गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक और ब्यूटीफुल से चैप्टर में। सो कल की प्रैक्टिस किस किस ने, हम लोगों ने लिख तो क्लास में ही लिया था, ग्रैटिट्यूड्स हमने लिख लिए थे तीनों फोटोग्राफ्स के लिए। बट अगर आपने नहीं लिखे थे क्लास में तो किस किस ने लिखा और फिर कम से कम 3 बार उन फोटोग्राफ्स को देखकर थैंक यू बोला? प्लीज रेज योर हैंड्स। यस, आई हैव डन। यस, मैंने भी किया। मैंने भी किया। सुपर। लेकिन ये तो सब और ओल्ड आज का भी, प्रैक्टिशनर्स बोल आज रहे हैं का भी मैंने कर भी किया। किया, मैंने भी किया। मैंने और किया बट एक बार किया, आज सुबह से किया। कौन बोल रहा है? वन टाइम। अच्छा, प्रियंका जी बोल रहे हैं कि एक ही बार फोटोग्राफ को देखा। हाँ, आज मॉर्निंग में किया था, मतलब वही आफ्टर, मतलब काम का सब खत्म ठीक है, करके। कोई बात नहीं है, पर आप 2 बार और हाँ देखेंगे अभी, या तो क्लास के ठीक बाद और फिर हाँ शाम को। करेक्ट, हाँ करेक्ट ठीक है, है। ओके। तो और एनीबडी एल्स? सबने किया? फादर की किया। डेथ भी लिखे कल। हाँ, मैंने भी लिखे, फादर मैंने के लिए रात में बैठ लिखना के था लिखे। 10 ग्रैटिट्यूड्स। यस। मैंने लिखे। रात में बैठ के लिखे। इनफैक्ट मैंने अपनी क्लास के बाद पापा को फोन किया और पता नहीं क्यों बात करते करते मैं रो पड़ी। मैंने कहा पापा, कभी हम लोगों ने कदर नहीं करी, हमने ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं। कितना आप लोगों ने किया है हम लोग के लिए। एक एक बात, मतलब कई चीजें ऐसी याद आई, फिर बोल नहीं पाई। मैं बाद में फोन रख दी, लेकिन रात में बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखा था। यस, वेरी नाइस। पापा चलिए। बोले तो ये, मैं कहा बस पापा ऐसे ही कुछ दिमाग में आया। जी, मेरे आ जाए, मैंने कहा नहीं वो तो नहीं वो है ही लेकिन। एक रिलेशनशिप है जिसकी हमको बहुत ज्यादा कदर करनी चाहिए। और वो एक रिलेशनशिप है माता पिता का, जिसको हम सबसे ज्यादा हल्के में ले लेते हैं। जस्ट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जी। तो मैजिक बुक वो, से पहले इतनी समझ नहीं थी, टू बी फ्रेंक। हाँ नहीं थी, मैं भी ठीक, मैं बोल रही हूँ आपको ये बात। देखिए, रिस्पेक्ट था, सब था, लेकिन वो जो अ, कदर जिसको बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में उनकी, वो अभी समझ में आती है। जैसे जैसे बड़े होते हैं शायद और भी समझ में आने लगती है। तो मैजिक बुक एक एडेड हम लोगों को कुछ सीख दे देता है। आज का चैप्टर बहुत अमेजिंग है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के सब के लिए कुछ ना कुछ जरूर हेल्पफुल रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट। हु इज गोइंग टू रीड? आप बताइए। मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगी। एक्चुअली मैं पढ़ लूँ, मैं हाँ, पढ़ूँ। पढ़ लीजिए, बिल्कुल पढ़ लीजिए। और मैं कविता जी को ना को होस्ट बना रही हूँ। ठीक ठीक सारिका ठीक। जी थोड़ा ना स्लोली जाएंगे, हाँ, बहुत फास्ट 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 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है। ओके। सो ये पिक्चर देखिए, ये एटी सो पिक्चर, कहीं। हाँ जी, स्टेटस एक को शकुंतला जी आपको अपने आप को म्यूट करेंगे प्लीज। हाँ। एप्पल रखा है, स्टेटस्कोप है और वाटर का हाँ, ग्लास तो ये है। पिक्चर देखिए, यहाँ पे आपको ठीक समझ में आ रहा है कि ये कोई डॉक्टर का या तो चेम्बर है, या कोई उनका रूम है। उसी तरह से उनका डॉक्टर्स बैग है, एक डायरी है, पेन है, स्टेथोस्कोप है, और एक एक्सरे टाइप का भी कुछ दिख रहा है। बट साथ में देखिए क्या दिख रहा है, एक एप्पल। ग्लास पानी और एक एप्पल। एप्पल के लिए क्या बोलते हैं? एन एप्पल अ डे एप्पल कीप्स द कीप्स द डॉक्टर अवे। डॉक्टर। यस, सो इट, मतलब पानी और खाना, खाना एज इन फ्रूट्स यानी एप्पल। ये इसके ऊपर तो खैर एक पूरा चैप्टर है हमारा बाद में, बट फिर भी ये दो चीजें जो हैं हमारे बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंटली काम करते हैं हमको स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये चैप्टर आज हमको क्या सिखाने वाला है। लेट्स कंटिन्यू। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल।
रोमन कवि। यस, इंग्लिश में बोले तो हेल्थ इज वेल्थ। ये हम लोगों को ना बचपन में स्कूल वगैरह में भी बहुत कोई ना कोई स्टोरी के माध्यम से, कोई लेक्चर में इस तरह से, बायोलॉजी क्लास में इस तरह से बताया बहुत बार गया है, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन जब हम छोटे थे या एकदम पीक ऑफ हेल्थ में थे, तब क्या कभी गौर भी किया था अपने हेल्थ के ऊपर? बस खाली वो एक ठो ना रटा रटाया था, हेल्थ इज वेल्थ। या जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। एक रटा रटाया था, क्योंकि उस समय तो वो होश ही नहीं था ना कि उस अव्वल तो ग्रैटिट्यूड क्या होता है उसका उसका मतलब ही नहीं पता था। और फिर जैसे कि हम लोग हर चीज के साथ करते हैं, हमने इसको भी मतलब समझा कि अरे ये तो है ही, इस पे क्या फोकस करना या इसकी क्या देख रेख करना, ये तो है ही, ये कहाँ जाने वाला है। कि बच्चे थे उस समय तो सब कुछ लगता था दुनिया मुट्ठी में है, कुछ भी कर सकते हैं। और होना वैसा ही चाहिए, हेल्थ हमेशा वैसी ही होनी चाहिए। हमेशा ऐसा ही लगना चाहिए कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, मैं इतनी हेल्दी हूँ, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। बट यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 17, 18, 19, 20, 22 लोग। जितने भी लोग हैं उनमें से कोई एक भी मुझे कह सकता है कि पूर्णतः स्वस्थ हैं? पूर्णतः स्वस्थ हैं कोई भी? सब शायद मॉर्निंग वॉक जाते होंगे, जिम जाते होंगे, कोई डाइट करता होगा, कोई अलग अलग तरह के आजकल डाइट्स आते हैं, कोई योगा करता होगा। बट सब कुछ करने के बाद भी क्या कोई बोल सकता है कि हम पूर्णतः स्वस्थ हैं? नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम सब कुछ करते हैं बट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना वो हम नहीं करते हैं, और वो है ग्रैटिट्यूड। आज हम सीखेंगे कैसे हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ये सारिका जी, लेट्स स्टार्ट। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यस। सारिका अब जी, एक बार मोबाइल को अपने पास में रख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। आवाज बहुत दूर से आ रहा है, ऐसा लग रहा है। जोर से आ रहा है। नहीं, नहीं, दूर से, गूंज रहा है आ दूर रहा दूर है। से। से गूंजती है एक्चुअली आवाज। थोड़ा पास कर लीजिए मोबाइल को। ठीक है, ठीक है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। अगर स्वास्थ्य नहीं है, अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही, बस सिर्फ सर्दी खांसी और सिर दर्द दोनों में से कोई भी एक, तो भी किसी से बात करने का मन नहीं करता, कहीं जाने आने का मन नहीं करता। लगता है बस पर्दे खींच दो, कमरे में पड़े रहो, कहीं कोई मेरे को आवाज भी ना दे, ऐसा लगता है। इसका मतलब है कि उसके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं है ना। आपको शॉपिंग करने का मन करेगा, ना आपको मंदिर जाने का मन करेगा, ना आपको ऑफिस का काम करने का मन करेगा, ना बच्चों से बात करने का मन करेगा, कुछ नहीं करता। तो इसका मतलब है स्वास्थ्य हमारे लिए, अच्छा स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वो एक एरिया है जहां हम सबसे ज्यादा, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। हम अपने लाइफ में इतने बिजी होते हैं, कभी हमको नाश्ता करने का प्रॉपरली टाइम नहीं होता, कभी हम आधी बार जिम मिस कर जाते हैं, आधी बार योगा मिस कर जाते हैं, हम वॉक पे नहीं जाते हैं, हमको ताजी हवा का कई बार मतलब ही नहीं पता होता है। ठीक है, तो हम अपने स्वास्थ्य को कई बार नजरअंदाज कर जाते हैं। मतलब हम में से बहुत लोग तो ऐसे हैं, जब हमारी तबीयत खराब होती है या कोई भी हेल्थ में ब्रेकडाउन आता है, तब हमको रियलाइज होता है, अरे
अब हमको इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा, और वो ना एक स्ट्रेस लेकर आता है अपने साथ। अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा। आज अगर हस्बैंड है या वाइफ है या बच्चे हैं, माता पिता सास ससुर, किसी की तबीयत में थोड़ा सा भी लगता है, या तबीयत रहने दीजिए, हम उनका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, अरे तुमको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, तुम्हारे एक्सरसाइज का टाइम हो गया, अरे आपको दवाई लेनी चाहिए, सब कुछ, लेकिन अपने ऊपर हम थोड़ा भी वक्त नहीं निकालते हैं। हमको लगता है अरे ठीक है ना, चल रहे ना, बस ओके, ठीक है। तो जैसे ही हेल्थ में ब्रेकडाउन आया और हम बाकी सबकी हेल्थ के ऊपर नहीं ध्यान दे पाते, तब हमको रियलाइज होता है अरे अब अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। एक एक इताव एक मेरी वॉइस क्लियर है मैम? हाँ, वॉइस क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्योंकि आपके बीच में वॉइस रुक गई थी, इसलिए मुझे लगा कि इंटरनेट इशू किधर की तरफ से, मुझे नहीं समझ में आया। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोग के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल अपने बहरहाल अपने आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखाई देती। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। एक इटालियन प्रोवर्ब है जो बोलता है कि जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है, मतलब अ पर्सन हु इज हेल्दी इज इतालवी रिच। मतलब इटालियन? हाँ, इटालियन, इतालवी, इटालियन। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है। ही इज रिच बट ही डज नॉट नो इट। इसको समझिए, थोड़ा एक विस्तार से मैं समझाती हूँ इसको, कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है और सपोज आपके पास पैसे कम है, आपके पास नौकरी नहीं है, बट अगर आप हेल्दी हैं तो आपके हाथ हैं, पाँव हैं, जुबान है, आप कोई ना कोई अपने कर्मेंद्रियों को यूज करके आप कहीं ना कहीं से अपनी जीविका कमा सकते हैं, कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन जिसका हेल्थ ही अच्छा नहीं है, चाहे उसके पास जितनी ही अच्छी नौकरी हो, चाहे जितना उसको 7 फिगर्स की सैलरी मिलती हो, बट अगर वो अपने स्वास्थ्य के कारण कंटिन्यूअसली मिस करते जाते हैं अपने ऑफिस को, अपने ऑफिस पे ध्यान नहीं दे पाते, काम नहीं कर पाते, तो उनकी नौकरी तो बहुत दिनों तक टिकेगी नहीं। करेक्ट। तो अगर आप हेल्दी हैं तो कहीं ना कहीं से आप अपने पांचों कर्मेंद्रियों, मतलब दोनों हाथ, दोनों पांव और आपकी जुबान, इनको आप यूज करके आप कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अच्छा, बार बार म्यूट हो जा रहे हैं। मैं हाँ, आपकी हाँ, आवाज बीच बंद हो बीच जा में मेरे पास भी कटी थी आवाज, तभी मुझे लगा मेरा इंटरनेट इशू है। नहीं, अच्छा, हमको तो बराबर रुकिए, आ रही मेरे है। को देखने दीजिए, मैं वैसे देख। अभी क्लियर आ रही है। हमें तो बराबर आ रही है। बारी म्यूट है। अच्छा, अब देखती हूँ मैं, 1 मिनट, लेट मी चेक माई इंटरनेट। इंटरनेट तो जानती, बराबर हमें है। तो बराबर आ रही है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। ओके। हाँ, तो फिर क्या बोल रहे हैं ना कि जब हम हेल्दी होते हैं, जब हम एकदम ठीक ठाक फील कर रहे होते हैं, अव्वल तो सबकी हेल्दी की परिभाषा भी अलग होती है,
लेकिन चलिए ठीक है, अपनी अपनी हेल्दी की परिभाषा में अगर हम अच्छा फील कर रहे होते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ना तो हम अपने खाने पीने की तरफ ध्यान देते हैं, ना हम अपने यू नो एक्सरसाइज डाइट ये सब की तरफ ध्यान देते हैं, ना हम अपने मेडिसिन की तरफ ध्यान देते हैं। कोई भी चीज पर हम हर चीज के लिए ना थोड़े से लापरवाह जैसे हो जाते हैं। और फिर जब कुछ होता है, सिंपल सर्दी खांसी बुखार सिर दर्द कहीं और पे कुछ, तो उस समय क्या फीलिंग आती है, ओ गॉड प्लीज मेरे को ठीक कर दो, मैं आगे से अपना ध्यान रखूंगी, बस मेरे को ठीक कर दो। उस समय रियलाइज होता है मेरे को मेरा अच्छा ध्यान रखना चाहिए था। ठीक है, और मैं क्या चाहती हूँ कि बस मैं ठीक वापस से हो जाऊं, मैं वापस से ठीक हो जाऊं, और मैं वापस से मेरा मेरा सारा वो काम करने लगूं जो मैं पहले कर पा रही थी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जिसके आपका पास वीडियो ऑडियो दोनों रुक गए हैं। मैं मेरे को लग रहा है ना आंटी, आज आपके इंटरनेट में कोई चैलेंज है। कविता जी, आपको भी लग रहा है क्या कि मेरा वीडियो और मेरी आपकी वॉइस आवाज कभी कहीं ब्रेक क्लियर हो आ हाँ रही रही है? है। तो वीडियो और ऑडियो दोनों रुक गए थे आपके। नहीं नहीं रुक नहीं रहा है, मेरे को नहीं ठीक है। आंटी, फिर आज आपके हमें तो इंटरनेट में बराबर आ रहा है, चैलेंज है। हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नहीं, ये हमारे पास में कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हाँ आई मेरा थिंक फिर आपके इंटरनेट में चैलेंज है। और प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे को बोलते बोलते बीच में ना टोकें, क्योंकि फिर मेरा फ्लो बिगड़ जाता है। कहीं और से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ रीडर की आवाज और मेरी आवाज होनी चाहिए। अगर आप लोगों को कहीं कुछ लग रहा है कि कहीं कुछ भी चैलेंज आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए, वो कविता जी देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। यस, सारिका जी प्लीज कंटिन्यू। जिस जिसके पास स्वास्थ्य के लिए नहीं, कृतज्ञता स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। ओके, स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। वाह। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है, समझिए ये चीज। रोज हमको नेचर से, यूनिवर्स से, ईश्वर से ये उपहार मिलता है। हम स्वस्थ सोते हैं, बट कितने लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो उठ नहीं पाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं, या तो वो कोई बीमारी के साथ उठते हैं, किसी को सर्दी लग जाती है, कोई को टेम्परेचर हो जाता है, कोई के सिर में दर्द हो जाता है, कोई को बॉडी एक हो जाता है। तो रोज अगर आप स्वस्थ हैं, सबसे पहले तो उसी के लिए थैंक यू बोलिए, क्योंकि ये आपको एक गिफ्ट मिल रहा है नेचर से। जो भी चाहे आप करते हो, आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखते हो, डाइट का, एक्सरसाइज का, हर चीज का, बट उसके साथ साथ आपको अपने लाइफ में अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप चाहे जितनी अपनी हेल्थ पे मेहनत करते हैं, आप कहीं ना कहीं पाएंगे आपके हेल्थ में ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं। और फिर ना हमको समझ भी नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो मैं तो सारा काम भी करती हूँ, अपना अकेले कर लेती हूँ। मैं इतने अच्छे से, मैं मतलब सात्विक खाना खाती हूँ, एकदम टाइम टाइम से खाती हूँ। मैं बहुत बढ़िया न्यूट्रिशियस फूड खाती हूँ, मैं वॉक पे जाती हूँ, मैं योगा करती हूँ। फिर मेरे हेल्थ में ये ब्रेकडाउन कैसे आ सकता है? जी क्यों आ सकता है? क्योंकि आपने अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, इसलिए। ठीक है, सो लेट्स या, कंटिन्यू। याद रखें, जिसके पास स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता है
उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यस, ये कार्ड आप लोग सबने बना के रखा हुआ है। बस वहां पे खाली वो वर्ड ऐड करना है, हेल्थ या स्वास्थ्य के लिए। अगर आपके पास स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड है, आपने रोज ग्रैटिट्यूड किया है, भगवान जी थैंक यू, रोज मुझे एक एक हेल्दी शरीर देने के लिए, एक एक्टिव माइंड देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, अगर आपने बोला तो आपको और दिया जाएगा और आपके पास स्वास्थ्य की अबंडेंस होगी। जैसा अगर आपका स्वास्थ्य अभी ऐसा है तो अच्छा है, तो वो अच्छा चलेगा। बट अगर आप स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो अगर अभी आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो धीरे 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 करके नीचे चला जाएगा, और अगर कहीं कोई ब्रेकडाउन है तो वो और ज्यादा आपको ब्रेकडाउन फेस करने पड़ेंगे। लेट्स कंटिन्यू। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। ये आप आजमा के देख लीजिए। अगर आप कंटिन्यूअसली कुछ दिन तक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, आपके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो आ जाता है। छोटी छोटी ये जो चैलेंजेस आती है ना, कभी सिर में दर्द हो रहा है, सर्दी जुकाम हो गया है, कहीं पे कोई पिंपल निकल आया है, पिगमेंटेशन हो गया है, ये सब ना सब धीरे धीरे करके कम होता जाता है। लेकिन करना क्या होता है इसके लिए? स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता को कायम रखना होता है। ये नहीं कि 2 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर एक दिन कर लिए, फिर छोड़ दिया, फिर हफ्ता भर किया, फिर छोड़ा। चलो ना ठीक है, मैं तो हेल्दी हूँ, इसके लिए क्या ग्रैटिट्यूड करना है। वो एटीट्यूड होने से देखिए, फिर ये जो छोटी छोटी जो चीजें हम लोगों को चेहरे पे या बॉडी पे दिखाई देती है ना, वो सब नहीं ठीक होते। और सिर्फ ग्रैटिट्यूड करके, मतलब इतनी सारी स्टोरीज हमने सुनी है प्रैक्टिशनर्स की कि ये चेहरे पे ग्लो आ गया, पिगमेंटेशन चला गया, बाल हेल्दी हो गए, कहीं पिंपल था वो ठीक हो गया, सिर दर्द था या सर्दी जुकाम था वो ठीक हो गया। तो ये सब मजाक नहीं है जो यहाँ पे बोल रही है, एक्चुअली होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको विश्वास रखना होता है कि जो आप कर रहे हैं, जो भी ग्रैटिट्यूड आप दे रहे हैं, वो आपके लाइफ में अच्छे स्वास्थ्य को जरूर लेकर आएगा। ये विश्वास रखना होता है। दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको कृतज्ञता का विकल्प चुनना होता है। मतलब कि यू हैव टू चूज ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू मेक इट अ वे ऑफ लाइफ। चूज चूज मतलब चॉइस करना। ये आपकी चॉइस है कि आप कृतज्ञता करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। ये आपकी चॉइस है। किसी ने आपके यहाँ पे बंदूक नहीं रखी है कि चलो 3 बजे की क्लास है उसको अटेंड करो। आपकी चॉइस है उसको अटेंड करना। आपने चूज किया है समझना कि हम कैसे ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। अगर कोई दिन आपको लगे कि छोड़ो, मेरे को नहीं मन है करने का, तो वो भी आपकी चॉइस है। अगर आप क्लास में नहीं आते हैं, अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ठीक है। तो जो भी कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है वो हम चूज करते हैं।
आज मेरी चॉइस है, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगी कि नहीं उठूंगी, मेरे को चूज करना है। कोई मेरे लिए वहां पे चूज करने नहीं आएगा, ये मेरी चॉइस है। मेरी चॉइस है मैं सुबह कितने बजे रेडी होती हूँ, कि मैं सुबह टिफिन बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए कि नहीं बनाती हूँ, मेरी चॉइस है। जिस दिन मेरा मन नहीं करेगा, मे बी मैं कोई सूखा नाश्ता दे दूंगी, मैं कैंटीन के पैसे दे दूंगी। उस दिन मैंने चूज किया कि आज मैं नहीं करूंगी। हम चूज करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कहीं घूमने जाने के, हम चूज करते हैं ना हमको कहाँ जाना है। वैसे ही कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बनाना है कि नहीं बनाना है, वो भी हम चूज करते हैं। और यदि आपने कृतज्ञता को चूज किया है और आप उसको डेली बेसिस पे करते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य में कोई भी ब्रेकडाउन हो, आप सुधार जरूर पाएंगे। अगर आप चाहें तो आप सीक्रेट की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे लोगों की स्टोरीज को पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे हेल्थ के चैलेंजेस को उन्होंने अपने लाइफ में ठीक किया है। सीक्रेट मूवी में भी वो उन्होंने बताया था कि उनको ब्रेस्ट कैंसर था और सिर्फ 3 महीनों में ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उन्होंने अपनी हेल्थ ठीक कर ली थी। तो विश्वास, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, ग्रैटिट्यूड, ये सब काम करता है और तब आप अपने स्वास्थ्य में सुधार पाते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। यस, डे 16 में आएगा एक और हेल्थ का चैप्टर आएगा, उसमें हम सीखेंगे कि कोई भी हेल्थ में हमारे ब्रेकडाउन है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सिर्फ ग्रैटिट्यूड करके हम कैसे अपने आंखों की रोशनी को, अपने शरीर में कोई भी तरह की कोई बीमारी है उसको, कानों से सुनने की शक्ति को, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, कैसे हम लोग सब चीज को ठीक कर सकते हैं, वो सब हम उसमें सीखेंगे। और सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर कर। यस, प्लीज कंटिन्यू। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जॉवेट, 1864 to 1923, प्रेस प्रेसबा प्रेस्बिटेरियन। इटालियन उपदेशक और लेखक। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हमको, जॉन हेनरी जॉवेट बोल रहे हैं कि कृतज्ञता हर मर्ज की दवा है। इसको अगर हम शॉर्ट में बोलें तो वो हर मर्ज की दवा है, चाहे आपको कोई दवाई चाहिए हो, कोई वैक्सीन चाहिए हो, कोई कोई मतलब विषैले जानवर ने काट लिया, कोई आपको कोई विषधर एंटीटॉक्सिन चाहिए, वो हर चीज की दवा है। पर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसा मत करिए कि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, ठीक है, और आप बोले कि नहीं मैं तो वो छोड़ दूंगी, मेरा तो सारा काम ग्रैटिट्यूड से हो जाएगा। नहीं, वैसा मत करिएगा, ठीक है। ग्रैटिट्यूड को उनके साथ करना है ताकि आप जल्दी रिजल्ट देख सकें, क्योंकि आप बहुत लंबे अरसे तक आप अनग्रेटफुल रहे हैं, तब आपके बॉडी में वो चैलेंज आया है, ठीक है। तो अगर आप बहुत लंबे अरसे तक आप ग्रैटिट्यूड करेंगे, क्यों, एक कंप्लेंट हटाने के लिए 10 ग्रैटिट्यूड करना पड़ता है। तो अगर आप बहुत लंबे समय तक आप अनग्रेटफुल रहे हैं और आपके लाइफ में चैलेंज आए, तो उससे 10 गुना टाइम्स आपको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, तब आपकी स्वास्थ्य ठीक होगी।
ठीक है, तो अगर आप अपना जो भी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है, मेडिसिन हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, डाइट है, एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, जो भी कुछ है, आप उसके साथ साथ ग्रैटिट्यूड करते हैं, तब आप जल्दी रिजल्ट पा सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण यंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मानसिक मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। यस, अब देखिए, ये पहले भी बात करी है हमने, जिस प्रपोर्शन में आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, जिस डिग्री में आप कृतज्ञता करते हैं, आपको उसी डिग्री में आप अच्छा स्वास्थ्य पाते हैं। जिस डिग्री में आप अनग्रेटफुल होते हैं, उसी डिग्री में आपके लाइफ में हेल्थ में ब्रेकडाउन्स आते हैं। ठीक है, और जब जब आप अनग्रेटफुल होते हैं, आपको लग रहा है कि आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं, तो क्या होता है, आपकी एनर्जी, आपकी एनर्जी, वाइटैलिटी है ना, सुबह उठते के साथ आपको लगेगा ओ गॉड, वापस उठना पड़ेगा, आज तो मुझ में उतनी शक्ति नहीं है, अब मैं 1 घंटा और सो जाऊं, प्लीज मेरे को 1 घंटे बाद उठा देना। प्रतिरक्षण तंत्र मतलब इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाती है। हम जिस स्पष्टता से सोच पाते हैं, बोल पाते हैं, वो सब हमारा धीरे धीरे कर कर कम हो जाता है। हमारी मेंटल एजिलिटी जो है, जो अलर्टनेस, अवेयरनेस है, वो कम हो जाती है। और हमारे शरीर का, मस्तिष्क का जो भी कुछ काम होता है ना, जो अपने आप सब कुछ क्लॉकवर्क की तरह से हो रहा होता है, वो धीरे धीरे कर कर काम करना कम कर देता है। इन शॉर्ट अगर बोलें तो हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तरह से वीक हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने के लिए यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं, और उन्हें साल साल अधिक और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। यस, उनके अब साथ देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब आप, ये तो हम लोग सबको पता है कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में जो आती है ना, उसका, बहुत सी बीमारियों का रूट कॉज जो है वो स्ट्रेस होता है। बीपी है, डायबिटीज है, जो भी बहुत तरह की अलग अलग बीमारियां, आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ना, फेस का ग्लो कम हो जाना, जो भी कुछ है, ये सब की मेन कारण क्या होते हैं, स्ट्रेस होता है। तो ये हम लोगों ने पहले भी समझा है कि जब हम स्वस्थ होते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है, क्योंकि हम खुश रहते हैं, है कि नहीं? जब आप कंटिन्यूअसली, आप रोज रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, आप सुबह जब अपने ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके लिए थैंक यू बोलते हैं, आपको अंदर ही अंदर कोई खुशी महसूस होती है। फिर उसके बाद जब आप कोई भी और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी को स्माइल पास करते हैं, तभी भी आपको अंदर से कोई ना कोई खुशी महसूस होती है, किसी भी तरह से खुशी महसूस होती है।
जब हम खुश रहते हैं तब तनाव और स्ट्रेस हमारे मन से दूर होता जाता है। जब स्ट्रेस और तनाव नहीं होता है तब हमारा स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे कर कर बेटर होने लगता है। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, रिसर्च से पता चला है कि जो भी लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, अगर उनके हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन आता है तो वो जल्दी उभर जाते हैं उससे, और उनकी लाइफ स्पैन जो है वो 7 साल और बढ़ जाती है। उनकी आयु 7 साल बढ़ जाती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के आप स्वास्थ्य इसी के वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा अच्छा सकते अच्छा अच्छा, हैं। ओके ओके, मेरा स्किप हो गया था। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। पूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यस, अपना सब जन अपने अंदर देखिए, आपकी स्वास्थ्य अभी कैसी है, आप अभी कितना कितना हेल्दी फील कर रहे हैं। क्या आप एकदम बच्चा जैसा फील कर रहे हैं, उठते के साथ पूरी तरह से एनर्जेटिक, एक और नए दिन के स्वागत के लिए एक बड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पे? क्या आप पूरा टाइम भागते दौड़ते एनर्जेटिक फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि आज आपकी जो उम्र है आप उससे कम उम्र का फील कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपका जैसा स्वास्थ्य होना चाहिए आज वैसा है? प्लीज सब जन अपने अपने स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा नजर डालें और देखें। आपको अपने आप समझ में आएगा कि क्या आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहे हैं या नहीं रहे हैं। रहे हैं तो बहुत ही अमेजिंग बात है, अमेजिंग सुपर बात है। बट अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आज से हम शुरू करने वाले हैं हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड, और जब जैसे जैसे हम हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे हम अपने स्वास्थ्य को वापस रिस्टोर करते जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर की किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन दोहराएं। इटैलिक में कहाँ हो गया? ये मतलब इंग्लिश में ना लिखा हुआ है, जैसे ये आप रहने दीजिए, मैं पढ़ाऊं बताऊंगी आपको। इटैलिक लाइन को दोहराएं, साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या है। इंग्लिश में जो बुक लिखी गई है ना, उसमें हर पैराग्राफ के बाद में
आइटैलिक्स में लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर माई लेग्स एंड माई फीट, वो उस तरह से, और वो आपको पढ़ना है और आपको महसूस करना है। तो लेकिन खैर ये वाला पार्ट अभी हम लोग सब करेंगे, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जैसे जैसे मैं जिस जिस भी बॉडी पार्ट के ऊपर का नाम लूंगी, आप अपना फोकस उस बॉडी पार्ट के तरफ लेकर जाएंगे और वहां पे दिल से कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो ये सब जन सीधा बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। हम 3 गहरी लंबी सांसें अंदर लेंगे और 3 गहरी लंबी सांसें बाहर छोड़ेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर होल्ड करेंगे, 1 2 3 4, एंड एक गहरी लंबी सांस बाहर। एक और बार, एक गहरी लंबी सांस अंदर होल्ड करें, 1 2 3 4, और एक गहरी लंबी सांस बाहर। एक अंतिम बार, एक गहरी लंबी सांस अंदर होल्ड करें, 1 2 3 4, और एक गहरी लंबी सांस बाहर। तन शांत, मन शांत। अब अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेकर जाइए। आपके पैर जो आपको कहीं पे भी आने जाने में मदद करते हैं। आप अपने कमरे से किचन में जा सकते हैं, किचन से ड्राइंग रूम में जा सकते हैं, आप अपने वॉशरूम में जा सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप सीढ़ियां उतर चढ़ सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक्स पे जा सकते हैं, आप घर से निकलकर अपनी गाड़ी तक या टैक्सी स्टैंड तक जा सकते हैं, एयरपोर्ट्स पे चल सकते हैं, शॉपिंग में घंटों मॉल में वॉक कर सकते हैं। वाओ, थैंक यू माय लेग्स, थैंक यू सो मच। आप मुझे इतना कुछ करने में मदद करते हो, पर मैंने तो कभी भी आपको थैंक यू नहीं बोला, आज बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे जहां मन हो वहां लेकर जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना फोकस अपने हाथों की तरफ लेकर जाइए। आपके हाथ जो आपके प्रमुख औजार, मतलब द मेन टूल्स ऑफ योर लाइफ, जहां सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सोते हैं तब तक आप अपने हाथों को कितना कुछ करने में यूज करते हैं। आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं, आप रखते हैं, आप बाथरूम जा सकते हैं, आप गेट खोल सकते हैं, आप स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं, आप नलों को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, अपने बॉडी पे सोप लगा सकते हैं, शैम्पू कर सकते हैं, आप कपड़े पहन सकते हैं, आप रेडी हो सकते हैं, आप अपने हाथों से खाना पका सकते हैं, खाना खा सकते हैं। वाह, आप फोन पे टाइप कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, हाथों से जर्नलिंग कर सकते हैं। वाह, आप अपने लव्ड वंस को हग कर सकते हैं।
बड़ों को, छोटों को आशीर्वाद दे सकते हैं, बड़ों से आशीर्वाद ले सकते हैं, किसी के पांव छू सकते हैं। वाह, थैंक यू, थैंक यू माय लेग्स, थैंक यू माय हैंड्स, थैंक यू सो मच। दिल से आपका शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी भुजाओं के लिए, हाथों के लिए, अपनी उंगलियों के लिए दिल से कृतज्ञता करें। बहुत बहुत थैंक यू बोले, बहुत बहुत थैंक यू। अब अपने पांचों सेंसेस के बारे में सोचिए, एक एक करके अपनी आंखों पर अपना फोकस लेकर जाइए। आपकी आंखें जो आपको हर वक्त जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो सही राह दिखाते हैं। एक दिन अगर हम आंख में पट्टी बांध लें, एक दिन क्या 2 घंटे अगर हम आंखों में पट्टी बांध लें तो हम क्या कर पाएंगे? आंखों से हम अपने लव्ड वंस के चेहरे देख सकते हैं, उनके मुस्कुराहट देख सकते हैं, हम सृष्टि की ये ब्यूटीफुल रचना देख पाते हैं, कलरफुल फूलों को देख पाते हैं, अलग अलग रंगों को पहचान पाते हैं, हम सुंदर सुंदर तितलियों को देख पाते हैं, पहाड़, नदी, कितना कुछ जो इस ब्यूटीफुल से वर्ल्ड में है, हम सब कुछ एंजॉय कर पाते हैं। हम अपने फेवरेट शोज देख पाते हैं, बुक्स पढ़ पाते हैं, मूवीज देख पाते हैं, कितना कुछ कर पाते हैं हम अपनी आंखों से। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी आंखों की रोशनी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना फोकस आपके कानों पर लेकर जाइए, आपकी सुनने की शक्ति। वाह, आप हर कुछ सुन पाते हैं। बारिश के मौसम में वो बारिश की टिप टिप कितना सुखद लगता है ना। सड़कों पर गाड़ियों की आवाज, हॉर्न की आवाज, जानवरों की आवाजें, हमारे लव्ड वंस से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बच्चों का खिलखिलाना सुन पाते हैं, अपने मूवीज और शोज जो देखते हैं उनके डायलॉग सुन पाते हैं, फेवरेट गाने सुन पाते हैं, भजन सुन पाते हैं। वाह, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे सुनने की शक्ति के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना फोकस अपने नाक पर लेकर जाइए। आपकी नाक, आपकी सुगंध लेने की शक्ति। वाह, घर में घुसते ही खाना पक रहा है, वो फ्रेश फूड की, अपने फेवरेट फूड्स की खुशबू। वाह, पाव भाजी, छोला भटूरा, क्या पक रहा है आज घर में, तुरंत हमारे पांव हमको किचन में लेकर जाते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे फेवरेट फ्लावर्स, उनकी खुशबू, वाह, कितना मनमोहक लगता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू। कितना कुछ है, बच्चों को जब गोद में लेते हैं उनके उन इनोसेंस की खुशबू, उनके पाउडर की खुशबू, मजा ही आ जाता है, कितना अच्छा लगता है ना। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहली बारिश के बाद गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू, ताजी कटी घास की खुशबू, सुबह सुबह ताजी हवा की खुशबू। वाह, मजा आ गया भगवान जी, मजा आ गया। थैंक यू हमारे सुगंध लेने की खुशबू के लिए। दिल से आपका आभार, दिल से आपका आभार, बहुत बहुत थैंक यू।
बहुत बहुत थैंक यू। अब अपना ध्यान अपनी जीवा पे लेके जाइए, अपने टेस्ट करने की शक्ति, स्वाद लेने की शक्ति पर अपना फोकस लेकर जाइए। आप जो भी कुछ खाते हैं आप सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं, मीठा, तीखा, नमकीन, आप सब कुछ टेस्ट कर पाते हैं। वाओ, जलेबी, केक्स, पेस्ट्रीज, पिज्जाज, अभी तो कैरी, खट्टी खट्टी कैरी, वाओ, कितना कुछ, प्रभु आपने कितना कुछ दिया है, कितना मजा आता है। जो भी कुछ खाते हैं सबका स्वाद ले लेकर खाते हैं। जब सर्दी लग जाती है ना, तब कुछ भी खाने में मजा नहीं आता क्योंकि हम टेस्ट ही नहीं ले पाते उसका। भगवान जी, मेरे टेस्ट लेने की शक्ति को हमेशा बरकरार रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपना ध्यान लेकर जाइए अपनी त्वचा के ऊपर, जो आपको सब कुछ महसूस करने में मदद करता है। ठंडा, गरम, रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट, आप सब कुछ महसूस कर पाते हैं और यह आपको बचने में, आपकी प्रोटेक्शन में आपकी बहुत मदद करता है। सो थैंक यू माय स्किन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब अपना ध्यान लेकर जाइए अपने ब्रेन के ऊपर, हमारा दिमाग, जो ये हमारी जो इंद्रियां जो भी कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करती हैं वो वहां दिमाग में उनको स्टोर करता है। जब हमको जरूरत होती है हम उसको याद कर सकते हैं। हमारे दिमाग में एक बार में कितने सारे विचार चल रहे होते हैं। हमारा शरीर एकदम अच्छे से काम करता है क्योंकि हमारा ब्रेन हर सेल, हर ऑर्गन को डायरेक्ट करता है कि वो एकदम ऑप्टिमल लेवल पे काम करे। थैंक यू माय ब्रेन, थैंक यू सो मच फॉर योर अलर्टनेस, फॉर योर अवेयरनेस। थैंक मेरे शरीर को एकदम अच्छे से काम कराने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। अब अपना फोकस लेकर जाइए अपने सेल्स के ऊपर। हमारे शरीर में सैकड़ों, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो जो अपने आप को बार बार रिप्लेनिश करते हैं, खुद अपने आप नए तरीके से जन्म लेते हैं, नए सिरे से काम करते हैं और सब कुछ ये क्लॉकवर्क की तरह से होता है। मुझे तो आभास भी नहीं होता है। हर ऑर्गन अपना काम कर रहा है। मैं सोती रहती हूँ तभी भी वो काम करते रहते हैं। मैं जो खाती हूँ वो डाइजेस्ट हो जाता है। मैं सांस लेती हूँ वो ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंच जाता है। मेरे शरीर में खून निरंतर बहते रहता है। मैंने जो भी खाया पिया, जो भी कुछ, मेरा शरीर एकदम क्लीन रहता है। मेरी हड्डियां एकदम स्वस्थ रहती हैं। वाह भगवान जी, आपकी तो लीला अपरंपार है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू, थैंक यू, हर तरह से स्वस्थ रखने के लिए थैंक यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना फोकस अपने हार्ट के ऊपर लेकर जाइए। हमारा हार्ट वो अंग है जो हम माँ की कोख में जब आते हैं तो सबसे पहले फॉर्म होता है और जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक वो धड़कता ही रहता है। 2400 घंटे, 365 दिन वो धड़कता है हमको जीवित रखने के लिए।
शुक्रिया मेरे दिल, आपका दिल से शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे रोज ये सेहत का उपहार देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे कर कर अपनी आंखें खोल सकते हैं। और अब यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद एक कार्ड या कागज लें और उस पे बड़े बड़े अक्षरों पे लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ये आप लोग सबको देखिए, एक कोई कार्ड पेपर, थोड़ा मोटा पेपर ले सकते हैं या कोई कार्ड ले सकते हैं, उसके ऊपर आप लोगों को लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। या अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। यस, अब इसके बाद पढ़ना शुरू करें जरा सारिका जी। अच्छा ठीक है ठीक है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हो। यस, अब देखिए आपको क्या करना है, आपने अपना कार्ड बना लिया है, आपको किसी ऐसी जगह पर रखना है जहां दिन भर में आपकी बार बार नजर उस पे जाएगी। अगर आप डेस्क पे काम करते हैं तो आप कंप्यूटर पे रख सकते हैं, कंप्यूटर में सामने लगा सकते हैं, या आप अपने डेस्क के ऊपर सामने लगा सकते हैं। किचन में काम करते हैं तो फ्रिज के ऊपर मैग्नेट के साथ चिपका सकते हैं इसको। आप अगर घर पे ज्यादा वक्त गुजारते हैं, अपने बाथरूम में लगा सकते हैं, मिरर के ऊपर लगा सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल मिरर के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर आप अपने बेड साइड टेबल पे जहां पे भी आपका मैजिक रॉक रखा हुआ है, आप उसके बगल में भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। यस, अब देखिए करना क्या है। जैसे कल हमने कम से कम 3 बार उन फोटोग्राफ्स को देखकर थैंक यू बोला था, आज हमको कम से कम 4 बार उस कार्ड को देखना है, पढ़ना है, उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको पढ़ने हैं, धीरे धीरे कर कर। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, उनको महसूस करना है, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, उसको मुझे महसूस करना है और दिल से अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ
किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रैटिट्यूड करते रहते हैं ना, तो अब आपका स्वास्थ्य जो अच्छा है वो आप उसको बना कर रखते हैं, और प्लस क्या होता है, आप और अच्छे स्वास्थ्य को अट्रैक्ट करते हैं। आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, आप अच्छा महसूस करते हैं, आप खुश महसूस करते हैं, रोज आप में एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। और रोंडा बर्न ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि जब भी जैसे ये हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, वहां पे जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है उसके साथ साथ अगर हम ग्रैटिट्यूड वहां पे ले आते हैं ना, तो हम एक एक क्रांति होते देखेंगे, मतलब कि हम एक अलग ही दौर होता देखेंगे। एक रेवोल्यूशन, क्रांति, यस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन आता देखेंगे। क्या चीज का रेवोल्यूशन? हेल्थ रेवोल्यूशन, जहां सब स्वस्थ होंगे, जहां सब खुश होंगे, जहां सब एक्साइटेड फील करेंगे। वाओ, इजंट दैट अमेजिंग? तो वी ऑल हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर आवर हेल्थ, अगर हम लोगों को चाहिए एक अच्छा स्वास्थ्य। प्लीज लेट्स कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और एक से एक और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख ले जहां आपके इसे बार बार देखने के की अधिकतम संभावना हो। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के लिए के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। यस, थैंक यू। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। थैंक यू सारिका जी, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आज की प्रैक्टिस, आज की प्रैक्टिस क्या है कि सुबह उठते के साथ हमको अपनी नियामतें लिखनी है, 10 नियामतों की सूची बनानी है। वी हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स। लिखने के बाद एक एक को पढ़ना है, पढ़ने के बाद दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। आज का प्रैक्टिस क्या है कि कोई भी एक मोटा कागज या कोई कार्ड ले लें, उसके ऊपर आपको लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। उसके बाद इस कार्ड को आपको कोई ऐसी जगह रखना है जहां आपकी नजर इस पे बार बार पड़ेगी। कम से कम 4 अवसरों पर आपको इस कार्ड को देखना है और इस पे लिखे शब्दों को धीरे धीरे एक एक शब्द बहुत क्लियरली, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है। उन वर्ड्स को आपको महसूस करना है और कृतज्ञता महसूस करनी है। जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे उतना अच्छा स्वास्थ्य आप अट्रैक्ट करेंगे। रात को सोने जाने से पहले अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है, पूरे दिन भर को स्कैन करना है, जो जो भी अच्छी बातें हुई हैं
सबके बारे में सोचना है, और जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते बोलते आपको सुना है। अच्छा, इसके साथ में आज जैसे मैंने अभी कराया आप लोगों को सारे बॉडी पार्ट्स के लिए, वो आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है, उसको वापस से दोबारा पढ़ें, और नहीं तो मन ही मन ऊपर से लेकर नीचे तक हर बॉडी पार्ट के लिए नाम लेकर बहुत दिल से कृतज्ञता महसूस करनी है। और एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट आज का ये है कि कोई भी 3 बॉडी पार्ट्स चूज करने हैं और उनके लिए 10-10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा असाइनमेंट है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया है तो पूछ सकते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ, एक बात बोलूं शालिनी जी, एक बार ना सर ने क्लास में बोला था, इसमें बस एक लाइन ऐड कराई थी, एक शब्द ऐड कराया था, द गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। हाँ, लेकिन ना हम लोग अभी अ, वो ही लिखेंगे, जैसे कि बिकॉज यहाँ पे ना बहुत फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो हम लोग जैसे बुक बता रही है हम लोग वो ही वहां पे लिखेंगे। बिकॉज यहाँ पे इस बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस बुक को कर रहे हैं, हम लोग बुक से डिविएट नहीं होंगे। ठीक है, मेरा भी लिखा हुआ है लेकिन वो दूसरा कार्ड है। आज जो कार्ड बनेगा उस पे एग्जैक्टली वैसा ही लिखा जाएगा जैसे कि ये बुक हमको बताती है। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ में ब्रेकडाउन जरूर पाएंगे। और एक बात बोलना चाहूंगी, देखिए जो भी चीज पे आप फोकस करते हैं ना वो आपके लाइफ में बढ़कर आती है। हम लोगों की आदत क्या है, हम लोग बीमारियों पे बहुत फोकस करते हैं। आज हल्का सा अगर घुटने में दर्द भी है ना तो ऊ और आ और इसको बोलना उसको बोलना, हम पूरे दिन उसका गाना गाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो चीज पर हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं वो बढ़ जाती है। मतलब वो ठीक तो होता नहीं, ऑब्वियसली रोने से कंप्लेन करने से कुछ भी ठीक नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि वो हमारी जिंदगी में बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो जितना कम हो सके उसके बारे में बात करें, जितना कम हो सके उस पे ध्यान, अपना फोकस उस पे लगाएं। अगर आप फोकस ही नहीं लगाएंगे ना उस पे तो क्या बोलेगा, मेरे को यहाँ भाव नहीं मिल रहा, यहाँ कोई मुझ पे ध्यान नहीं देता, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, चलो किसी और घर पे चलते हैं। कोई और शरीर में जाके वो घर करेंगे जहां पे उन पे लोग फोकस करेंगे। लेकिन क्योंकि अब हम इस जर्नी में आ गए हैं, हमको समझ आ गया है हमको अपने बीमारियों पे फोकस नहीं करना है, तो अब हम जल्दी अपने स्वास्थ्य को ठीक कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स डू आवर एफर्मेशंस। हाथों को ऊपर कर लें अबंडेंस पोज में, और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति खुली और ग्रहणशील हूँ। मेरा शरीर हर समय पूर्णतः स्वस्थ रहता है। मेरा शरीर हर समय पूर्णतः स्वस्थ रहता है। मैं शरीर से स्वस्थ हूँ, मैं मन से स्वस्थ हूँ। मैं शरीर से स्वस्थ हूँ, मैं मन से स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर की हर कोशिका फल फूल रही है।
मेरे शरीर की हर कोशिका फल फूल रही है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी को, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी को, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिन लोगों को लगता है कि वो अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या किसी को जाना है, तो वो लोग जा सकते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना कार्ड बनाएंगे। ठीक है, आज जो हमको कार्ड बनाना है ना, मैंने बना लिया। वाह वंडरफुल, वेरी नाइस। तो आप मैंने अपने ग्रैटिट्यूड्स लिख सकते हैं मैंने कि बना लिया। इनको बोल्ड लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स बोल्ड लेटर्स में लिखिए। मैंने बड़ा बड़ा ही लिखते हैं, बिल्कुल यस, क्लियर। मैं वही चीज ठीक कर रही थी कि इसमें दिख जाए। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। आप हाँ मैंने अपना, आप अपने 3 अंगों के लिए, किसी भी 3 अंगों के लिए आप ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। कार्ड का पेपर लेना है और उसके ऊपर बोल्ड लेटर्स में अच्छे से बहुत क्लियरली आपको लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। वेरी नाइस सारिका जी, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। या इंग्लिश में अगर लिखें तो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। मैं देखती हूँ, रुकिए मेरा कार्ड कहाँ है। यस, दिखाई दे रहा है क्या, पढ़ पा रहे हैं क्या? नहीं पढ़ पा रहे होंगे ना, रुकिए मैं नहीं व्यू चेंज करती हूँ, स्पीकर व्यू पे लेकर आती हूँ। नहीं, रुको रुको, मैं हम कैमरे के पास में जाओ। ये देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है क्लियरली? नहीं दिखाई दे रहा है ना, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है ना? नहीं, हल्का सा दिखाओ, पता चला। एक्चुअली येलो है ना, और पीछे का आपका बैकग्राउंड भी येलो है। ठीक है, इसका ना मैंने इंग्लिश फोटो का ही भेज लिख लिया। देंगे हम, ग्रुप में फोटो मैंने भेज इंग्लिश में देंगे। एक मिनट, भेज दीजिए। एक मिनट रुको, अगर मैं मेरा दिख रहा है दिखाती तो हूँ। इंग्लिश में मैंने ये लिखा हुआ है। ये देखो, ये पढ़ पा रहे हैं? बहुत क्लियरली नहीं पढ़ पा रहे ना? बस लिखा हुआ है ये दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, मेरा दिख चलो रहा है कोई कि बात नहीं, इंग्लिश में मैंने लिखा है। मैं ग्रुप में भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये कार्ड बना लेते हैं सब जन। शाली जी, ये जो बॉडी पार्ट्स के लिए लिखना है, तो हम्म, ये अपना फ्रेम वही सेंटेंस करना है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द हाँ यूनिवर्स फॉर हाँ माई हाँ हाँ, आईज, लाइक जो भी यस है। यस, ये वैसे ही लिखना है आपको। हाँ, नमस्ते सारिका जी। नमस्ते सारिका जी। हाँ जी। हाँ, मेरे को ना हेल्थ शाली चैलेंज। हाँ शाली जी बोलूँ मैं? बताइए। हाँ हेलो। शाली, हाँ जी बोलिए। वो शाली जी जवाब देंगी। हाँ हाँ। हाँ, कौन बोल रहा है? प्लीज अपने आप को ना थोड़ा, हाँ अनीता मैं एक जी। मिनट रुकिए, मैं मैं अनीता गैलरी बोल व्यू में रही। जाती हूँ, रुकिए। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं अनीता बोल रही हूँ। हाँ मुझे अनीता हेल्थ जी। चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज है। मेरे को हाँ, चलने का चैलेंज है, हाथों में भी थोड़ा है चैलेंज, चलने का, और हाथों से काम, हाथों में शक्ति कम है, और पाँव अच्छा। में चलने को उठने को तकलीफ हो रहा है, तो मेरे को पाँव देखिए का हाथ अनीता का जी, मैं ज्यादा एक दिखने बात का। बोलूं आपको, एक मिनट एक हाँ। मिनट, सुनिए मेरी बात सुनिए। अ, हम ना यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, अभी 33 लोग हैं हम।
आप जब अपने ये हेल्थ चैलेंजेस के बारे में बताते हैं ना, तो 33 के 33 लोग सुन रहे हैं और आपके हेल्थ के ऊपर उनका ध्यान जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हाँ आप हाँ। सिर्फ ये बोलिए मेरे पाँव में, मेरे हाथों में चैलेंज है। और प्लीज अपने आप को थोड़ा म्यूट बटन्स पे ध्यान रखिए। सॉरी 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 तो सॉरी। सिर्फ उतना ही बोलिए, जितना कम से कम उसको डिस्क्राइब करेंगे ना, ठीक है, ओके। उतना हमारा ध्यान उस पे कम जाएगा। ओके। ठीक है? हाँ। तो अब आपको क्या करना है, देखिए कोई भी हेल्थ का चैलेंज, आज हमने अभी कृतज्ञता करनी शुरू करी है, ये चौथा दिन है। ठीक है, अभी हम लोगों को बहुत कृतज्ञता करनी पड़ेगी, तब जाके हम कहीं सुधार पाएंगे। लेकिन जहां जहां भी आपके बॉडी में चैलेंज है, आप रोज नियम बनाइए कि आप उन बॉडी पार्ट्स के लिए 10-10 कृतज्ञता डेली करेंगे। अगर हाथों में, पाँव में, जहां जहां चैलेंज है, 10 कृतज्ञता हाथों के लिए, 10 पाँव के लिए रोज आपको करनी है। ठीक है, रोज आपको लिखना पड़ेगा। रोज लिखिए, रोज दिल से वहां कृतज्ञता महसूस करिए। धीरे धीरे कर कर आप जरूर यहाँ पे सुधार पाएंगे। ठीक है? तो मैं लिखूं कैसे, एक दो सेंटेंस बोलूं मैंने जो लिखा है वो? हाँ बोलिए, प्लीज मेरा बोलिए। सही है क्या, सही है क्या नहीं, आप बता दो। आपको मराठी पता चलता है बोलेला? नहीं मैडम, हाँ, सॉरी। अच्छा ठीक है हिंदी या ठीक है ठीक है इंग्लिश? ठीक है। हाँ मैं बोलती हूँ, मैं क्योंकि मैंने मराठी में लिखा है, इसलिए मैं पूछ रही थी। अभी मैं हिंदी कोई बोलती बात हूँ नहीं है, आपको। आप मेरे को ट्रांसलेट करके बोलो ना, कोई दिक्कत हाँ नहीं हाँ, है। बोलती बोलती। धन्यवाद शंकर देवा। मैं मेरे हाथों के लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं हाथों से अच्छे से लिख पा रही हूँ। धन्यवाद शंकर देवा। मैं हाथों का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं हाथों से अच्छे से काम कर पा रही हूँ। ये सेंटेंस सही है, कर पा रही हूँ? नहीं, कर पा रही हूँ तो ठीक है, क्योंकि आप कर रहे हैं, एकदम कर रही हूँ ठीक है। कर रही हूँ कर रही कर हूँ, ठीक रही है हूँ कर। बिल्कुल ठीक है। बट हाँ धन्यवाद शंकर देवा, मेरे हाथों के लिए, क्योंकि मैं उनसे बहुत अच्छे से काम कर पा रही हूँ, क्योंकि जरूर आना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, क्योंकि मैं, आता है, लेकिन हाँ उसमें मैं हाँ मराठी में वो लिखती है, धन्यवाद शंकर देवा हाथा से, कारण कि मैं हाथों से अच्छे से लिख पा रही हूँ। ऐसा हाँ ठीक सही है, होगा? बिल्कुल हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। हाँ। हाँ, तो ऐसा हर एक एक सेंटेंसेस, एक एक वर्ड्स में लिखती हूँ, एक एक सेंटेंस हाँ हाँ चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ऐसे ही लिखना है आपको। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
ये अभी दिख रहा है क्या? देखो बन गया मेरा कार्ड। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? ठीक है, इसकी फोटो भेज दूंगी मैं। ठीक है, तो दिस इज डन। बन गया सबका कार्ड? यस। ग्रेट। तो इसको आप कहीं एक ऐसी जगह रखना है जहां आपकी नजर इस पे बार बार जाएगी, और कम से कम 4 बार, कल क्लास में आने से पहले 4 बार आप लोगों को इसको अपने हाथों में लेकर इसको धीरे धीरे पढ़ना है और बहुत हेल्थ के लिए ग्रेटफुल महसूस करना है। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। अब जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराई, वैसे आप लोग अपने घर में रोज रोज अगर अपने बॉडी पार्ट्स के लिए उसी तरह से आप लोग ग्रेटफुल होते हैं, आप लोग अपने स्वास्थ्य में बहुत जल्दी सुधार पाएंगे। अच्छे, जहां जहां स्वास्थ्य अच्छा है वो बरकरार रहेगा, और जहां भी अगर थोड़ा चैलेंज या ब्रेकडाउन है, उसमें आप उसको जल्दी आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है? कोई भी 3 बॉडी पार्ट्स के लिए आप लोगों को ग्रैटिट्यूड करना है। यहाँ मैं ये बता दूं कि अगर कहीं कोई चैलेंज है, जैसे बहुत लोगों के घुटनों में दर्द रहता है, अगर है तो आप अपने नीज के लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। किसी को आंखों की रोशनी में चैलेंज है, अपने आईज के लिए लिखिए। कहीं कोई इम्यूनिटी सिस्टम के लिए तो अपने इम्यूनिटी के लिए लिखिए। जहां आप लोगों को चैलेंज लगता है वो पार्ट आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और वहां डेली उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो मच। अपने प्रैक्टिसेस को करते रहिए। आप लोग चाहें तो अपनी कल वाली प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं, मैजिकल रिलेशनशिप्स, टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स, उनको और हेल्दी और अच्छा बनाने के लिए उसको भी डेली कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स ऑल मीट टुमारो। बाय बाय।